तो अगर जो मैंने, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो मैंने इनकी शायरी में महसूस किया कि इनके यहाँ विस्थापन जो सबसे केंद्र में है, वह एक केंद्रीय समस्या, और मुझे लगता है हमारे देश की वह केंद्रीय समस्या है। गिरमिटिया मजदूर से लेकर आज भी वह विस्थापन, निर्वासन, पलायन हमारे यहाँ की एक सच्चाई है, और उसे उन्होंने भोगा। तशना जी ने उस विस्थापन के दर्द को जिया है, और वो जो जीते हैं वही उनकी शायरी है, उससे अलग उनकी शायरी है भी नहीं। तो उस विस्थापन को भी अगर हम देखें तो उसके कई रूप हमें दिखाई देते हैं। एक रूप तो वो है जो गांव से वो शहर में आते हैं, देवरिया से आते हैं, मुंबई जाते हैं, मुंबई में भी किस्मत आजमाते हैं, अंत में आकर के 1970 के दशक के आसपास वो आकर के लखनऊ के बशीरतगंज में उनका ठिकाना, अंतिम ठिकाना होता है, और उसके बाद का समय लखनऊ में हम लोगों के साथ उनका बीतता है। तो एक जो से कहते हैं गांव से, जैसे उनकी एक है कि हटो कांधे से आंसू पोंछ डालो, वो देखो रेलगाड़ी आ रही है, मैं तुमको छोड़कर हरगिज न जाता, गरीबी मुझको ले जा। मतलब यहाँ पर माने जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन जाना पड़ रहा है। यह वह दर्द है जो इस देश के आम आदमी का दर्द है। उस दर्द को तशना जीते हैं और कहते हैं वो प्रेम भी है, हम छोड़ के जाना नहीं चाहते, लेकिन हमें जाना पड़ता है। हटो कांधे से आंसू पोंछ डालो, वो दर्द है, आंसू नहीं है, वो दर्द है बिछड़ने का। पूरा पूरी लोग कहते भी हैं, उन्होंने तशना से लोगों ने सवाल भी किया कि भाई आपकी शायरी में रूमानियत नहीं मिलती, तो उन्होंने कहा कि ये तो है, आंसू तो है, इससे बड़ा विक्षोभ क्या हो सकता है। तो ये विक्षोभ है कि हटो कांधे से आंसू पोंछ डालो, वो देखो रेलगाड़ी आ रही है, मैं तुमको छोड़कर हरगिज न जाता, ये गरीबी मुझको लेके जा। तो ये गरीबी जो हमारे देश में, क्योंकि ये बड़ी समस्या रही है, जो उनकी शायरी के अंदर केंद्र में आती है। दूसरा विस्थापन अगर आप देखें उनकी शायरी में है कि इस शहर में रहते हैं, इस शहर में जो विस्थापन है, क्योंकि वो गली कूचे कूड़ा बीनते बच्चे, है ना, वह मेहनत कश आदमी, ठेला खींचता हुआ मजदूर, उसका पूरा का पूरा वो अपनी शायरी में उसे जिंदा करते हैं, जीवित करते हैं, सजीव करते हैं। क्योंकि इस शहर में एक तरफ बाजार की चमक है, मॉल है, मल्टीप्लेक्स है, पॉश कॉलोनियां बस रही हैं, लेकिन दूसरा हकीकत क्या, एक बड़ी आबादी उस गली कूचे में जीने के लिए, उस बजबजाहट में जीने के लिए मजबूर करती है। वो कहते हैं ना कि सुबह जिंदगी की शाम करने जा रहा है, सुनहरे ख्वाब सब नीलाम करने जा रहा है, जिसे अब इन दिनों स्कूल जाना चाहिए था, वो बच्चा 10 बरस का काम कर रहा। तो सोचिए कि उनकी नज़र कहाँ, कि वह है जहाँ एक बच्चे को काम जरूरी हो जाता है, पेट की भूख जरूरी है। वो कहते भी है ना, इसमें ले भी आते हैं, इस गली कूचे का दर्द और सच्चाई वो बयां करते हुए कहते हैं। ये तीसरा भी है जो भारत से लोगों का जो पलायन हो रहा है लगातार, इस पर भी कहते हैं कि जुम्मन अरब चले गए रोजी की फिक्र में, हिंदुस्तान में जैसे कमाने को कुछ नहीं, कव्वाल क्या करेंगे, ये तशना की है।
कव्वाल क्या करेंगे ये तशना की है गजल, इस शायरी में गाने बजाने। तो ये है शायरी। तो ये वो स्वयं कहते हैं कि हमारी शायरी में वह रुमानियत, गाने बजाने की चीज़ अगर आप ढूंढेंगे तो वो चीज़ें आपको इस शायरी में नहीं मिलेगी। लेकिन उनका भरोसा, उनका यकीन इस श्रमिकों पर है। वो जानते हैं कि यह वह है जो सुई से लेकर रॉकेट तक, ये वही मजदूर है, श्रमिक वर्ग है जो सुई से लेकर रॉकेट तक का निर्माण करता है। और उसके अंदर बहुत ताकत है। जैसा कि तस्मीन नकी साहिबा ने शुरू में कहा कि हमें दुश्मन मिटाना चाहते हैं, समंदर को सुखाना चाहते हैं, जरा इनकी हिमाकत आप देखें, ये सूरज को, सूरज की तरह वह श्रमिक वर्ग है, वह सूरज की तरह चमकता है और दमकता है, उसे बुझाया नहीं जा सकता। वो अपनी शायरी में इस बात को ले आते हैं। हम खुशबू की तरह फैले हैं दुनिया भर में, लोग खुशबू को गिरफ्तार करेंगे कैसे। मतलब हमारे समाज में जितनी तरह की समस्याएं हैं, भूख है, गरीबी है, जात की समस्या है, सांप्रदायिकता की समस्या है, आपसी भेदभाव है, नफरत का माहौल है, उस सब के खिलाफ वे अमन की बात करते हैं, जिंदगी की बात करते हैं, संघर्ष की बात करते हैं, रोशनी की बात करते हैं। देखिए एक उनकी कुछ पंक्तियां हैं, कहते हैं कि तुम्हारे चांद की शायद हुकूमत चांदनी तक है, मगर अपना सफ़र दूसरी रोशनी। एक पूरा फलसफा लेकर के आते हैं। हम आज़ाद हुए, अंग्रेज इस देश से गए, हमें रोशनी मिली है, लेकिन यह यहाँ रुकते नहीं है। तशना दूसरी रोशनी के साथ। वो जानते हैं कि जैसा भगत सिंह ने कहा कि गोरे अंग्रेजों की जगह पर काले अंग्रेजों का बैठ जाना आज़ादी नहीं है, या प्रेमचंद ने भी जैसा कहा था। तो वह बात यहाँ कि वह लड़ाई जो 15 अगस्त 1947 के बाद भी जो लड़ाई ख़त्म नहीं होती है, वो दूसरी रोशनी की लड़ाई के सिपाही हैं, कलम के सिपाही हैं। और तशना जी उस लड़ाई को लड़ते हैं और वो उनकी तलाश उस दूसरी रोशनी। और ज़रूर हमें इस दौर में जब गुलामी और आज़ादी की परिभाषा को बदला जा रहा है, कहा जा रहा है आज़ादी की एक नई परिभाषा ले आई जा रही है, उसी तरह से गुलामी की। तो ऐसे समय में जब तशना जैसे जब एक बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें हमने पीछे छोड़ दिया था, जिनसे हम मुक्त हो गए थे, आज उन सब चीज़ों को एक मूल्य के रूप में हमारे समाज में ले आया जाए। तो ऐसे दौर में तशना आलमी जैसे शायर का महत्व बढ़ जाता है। और यह भी बढ़ जाता है कि एक शायर का काम क्या होता है, उसका समाज के प्रति, जीवन के प्रति, मनुष्य के प्रति क्या उसका दायित्व होता है। तो यह उन्होंने जो जिया, अपनी भूमिका अदा की। एक उन भले ही शायरी में वो विस्थापन उन्हें साहित्य में भी रहा, उनकी चर्चा बहुत कम हुई, लेकिन अपनी दुनिया में वो खूब लोकप्रिय थे। वो डॉक्टर के नाम से मशहूर थे, उर्दू के टीचर थे, मास्टर साहब के नाम से मशहूर थे, वे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे, वे कॉमरेड के नाम से मशहूर थे, और शायर तो वो थे। तो आज उनके इस छठे स्मृति दिवस पर हम उन्हें याद करते हैं और उन्हें अपना सलाम पेश करते हैं। इतने खूबसूरत अंदाज में, इतने पुरासन अंदाज में जनाब कौशल किशोर जी ने तशना आलमी साहब के बारे में बताया। कौशल किशोर जी जन संस्कृति मंच के बुनियादी रुकन हैं
आप इस मंच के उत्तर प्रदेश इकाई के सदर भी हैं